अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू चिकन का सालन बनाने की रेसिपी। इतने मज़ेदार ये आलू चिकन का सालन बनता है कि यकीन मानिए कि आप जब इसको खाएंगे तो आप कौरमा बनाना भूल जाएंगे। आप इसको इसी तरह पसंद करेंगे बनाना, क्योंकि इसका टेस्ट इतना लाजवाब है, इतना आला किस्म का बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच करिए, आपको एक एक स्टेप समझ आ जाएगा और बहुत ही बेहतरीन आप भी ये बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे कौरमे में प्याज तैरती हुई नज़र आती है, टमाटर नज़र आते हैं। तो मैं आज आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि इंशाल्लाह आपके सालन में कभी भी प्याज तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उस पर 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ खड़े मसाले, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा लिया है, 4 लौंग, 2 स्टिक दालचीनी की है, 3 हरी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 काली मिर्च के दाने शामिल किए हैं। अब ये सारे खड़े मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी इस ऑयल के अंदर। इसको मैं बहुत अच्छे से क्रैकल करूंगी ताकि जितने भी मसालों की खुशबू है वो हमारे ऑयल में अच्छे से आ जाए। फ्राई हो गए हैं हमारे मसाले, तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद प्याज। प्याज ना मेरे पास ज़्यादा बड़ी थी ना छोटी थी, बस दरमियानी साइज़ के 2 प्याज हैं, उसको मैंने स्लाइस में कट करके इसको शामिल कर दिया है और इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। ये देख सकते हैं इसका कलर ऐसा आना चाहिए जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, वरना आपकी प्याज कच्ची रह सकती है, तैरती हुई नज़र आ सकती है। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरी फुल रेसिपी को। जैसे ही प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई, इसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर भी आ गया है। आपको इसी तरह से ही प्याज को ब्राउन करना है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ चिकन, और चिकन मेरे पास है आधा किलो। इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि हमारा चिकन में जितना भी इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा टेंडर हो जाए। ये देखें इसको भी मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो चिकन हमारा जब फ्राई हो जाएगा अच्छे से, तो मैं इसके अंदर अब शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर भी मेरे पास दरमियाने साइज़ के थे, ना ही ज़्यादा बड़े थे ना ही छोटे। और टमाटर की मैंने स्किन उतार ली है और इसको बारीक चॉप कर लिया है। आप भी जब इसके अंदर टमाटर यूज़ करें तो स्किन उतार लीजिए उसकी। तो इससे क्या होता है कि टमाटर के छिलके नज़र नहीं आते और कुकिंग आसान हो जाती है। इसका टेस्ट को लाजवाब करने के लिए मैं ये कर रही हूँ कि इसके अंदर 2 हरी मिर्च का मैंने पेस्ट शामिल किया है जो कम तीखी होती हैं। इससे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही आला किस्म का हो जाएगा। यकीन मानिए बेहतरीन किस्म की आज आपकी मुर्गी और आलू का सालन बनकर तैयार होगा। तो इसकी मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर बुनाई कर रही हूँ। अब यहाँ पर असल काम है इसकी बुनाई का। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर बुनाई थोड़ी लूज़ रखी तो आप कितनी मर्ज़ी आप इसको भून लें, फिर आपकी प्याज नज़र आती रहेगी। तो इसलिए हमें यहीं पर ही मेहनत करनी है थोड़ी सी। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी और इसको भूनती जाऊँगी ताकि जितने भी हमारे पास टमाटर हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं और मसाले का हिस्सा बन जाएं। तो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर बुनाई कर ली है। तो इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ 2 आलू, उसको मैंने बड़े साइज़ में कट कर लिया है। और साथ ही में अब मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर, और नमक हस्बे ज़रूरत शामिल किया है क्योंकि ज़ीरा मैं शुरू में भी डाल चुकी हूँ। तो ज़ीरा यहाँ पर मैंने कम लिया है, लेकिन आप इसके अंदर धनिया पाउडर ज़्यादा डालिएगा ताकि ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से बने। तो देख सकते हैं धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाला है। बस इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि हमारे मसाले जले ना, और इसकी बहुत अच्छे से मैं बुनाई कर रही हूँ। हम इसको भूनते जाएंगे, बस हमारा मसाला सेपरेट होता जाएगा। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक कराऊंगी। इतना ज़बरदस्त हमारा शोरबा तैयार होगा बनकर। अब देख सकते हैं ऑयल सरफेस पर आ गया है, बुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। तो मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ दही, जो कि 1 छोटी प्याली है। अगर आप मेजरमेंट चम्मच से करें तो 4 टेबल स्पून इसके अंदर डाला है मैंने दही का। अब दही को भी मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी। दही का जितना भी पानी है इसको ड्राई करना है हमें। और इतनी बेहतरीन सी इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल आपको मैं ओरिजिनल कमर्शियल स्टाइल बता रही हूँ। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सा ये सालन बनता है आलू मुर्गी का। इंशाल्लाह पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल चुकी होगी। ये देखें, मैं आपको इसकी थिकनेस भी चेक करा देती हूँ कितना बेहतरीन सा हमारा मसाला बन रहा है। ये देखें, ना ही इसके अंदर प्याज नज़र आ रही है और ना ही टमाटर नज़र आ रहे हैं। बस आपको भुनाई बहुत अच्छे से करनी है इसकी। बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार मसालेदार हमारा ये चिकन बन रहा है। देखें मैंने कितनी बेहतरीन सी इसकी बुनाई कर दी है। तो अब यहाँ पर लास्ट में शामिल कर रही हूँ मैं हरी मिर्चें। साबुत हरी मिर्च शामिल की मैंने 2 से 3, और इसको अपनी ग्रेवी लगाने के लिए पानी शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 कप।
अच्छा, अभी खुशबुओं का काम आगे होगा। अभी मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, इसको एंड तक वॉच कीजिएगा क्योंकि अभी खुशबुओं का काम आगे जाके होगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी पानी डाला है इसको ग्रेवी लगाने के लिए और इसको मैं दम पे लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। लेकिन अभी इसके अंदर खुशबू के लिए मैंने सिर्फ एक तेज़पात का पत्ता शामिल किया है और यहाँ पर मैं इसको दम दे रही हूँ थोड़ा-सा। बस पानी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आपको कितना शोरबा चाहिए, या फिर आप जब तक इसको दम पे रखें कि जब तक आपका आलू नहीं गल जाता। तो मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। तो देख लेते हैं क्या सूरत हाल है कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था क्योंकि आलू मेरा डन हो चुका था यहाँ पर। और इसकी आप थिकनेस चेक करें और इसकी वो कलर चेक करें आप, कितना बेहतरीन सा आया, कितनी परफेक्ट लुक आई है इसकी। तो अब मैं इसके अंदर खुशबू के लिए ये करूँगी कि मैं 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर जो मेरा होममेड है, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जावित्री जायफल का पाउडर। मैं समझती हूँ कि अगर जब कौरमा बनाते हैं तो अगर ये ना डालें तो इसके बगैर कौरमा नामुकम्मल होता है। इसको आप ज़रूर शामिल किया करें कौरमे वाली चीज़ों में। तो लास्ट में मैंने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं और चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है मैंने। बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ देखें, मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये बना है सालन कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जैसे मैंने बताया है इसी स्टेप को रखते हुए जहन में आप इसको फॉलो कीजिएगा। और इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं, इसकी थिकनेस चेक करें, यकीनन आपको देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं या फिर चपातियों के साथ खाएं, जैसे मर्ज़ी आप खाएं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, बहुत आला किस्म का बना है। आप इसका फ़ीडबैक मुझे दीजिए और इसको बनाकर ट्राई कीजिए, अपने घर वालों का दिल जीतिए। तो देखें कितनी ज़बरदस्त की लुक आई है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।